अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ मैं हूँ असमा नवाज़ और आप देख रहे हैं दवाई न्यूज़। पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जारी है, हर आम शहरी ये सवाल करता है और जानना चाहता है कि आखिर ये सियासी इख्तलाफात किस अंजाम तक पहुँचेंगे। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में आज हमने अपने प्रोग्राम में एक मंझे हुए सियासतदान को इसलिए दावत दी है ताकि हम कुछ आम शहरी के सवालात उनके सामने ला के कुछ जवाब हासिल कर सकें। आप सब की जानी मानी और पहचानी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, जनाब कमर उस्मान कायरा साहब। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्त निकाला। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क इस वक्त इंतशार की सूरत हाल में है। पीटीआई के हवाले से बहुत से सवालात हर आम शहरी के सवाल जहन में आते हैं कि क्या पीटीआई इलेक्शंस के हवाले से कुछ कामयाबी हासिल करेगी या इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए वो सब कुछ करें। इमरान खान अब किस सूरत हाल से दूसरी सियासी पार्टीज़ को जो है वो नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। इमरान खान दूसरी सियासी जमातों का क्या नुकसान करेंगे, वो तो अपनी जगह। बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुआशरे का नुकसान कर रहे हैं, वो सियासत और अदालत का नुकसान कर रहे हैं, मईशत का नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान की जब से सियासत के अंदर प्रॉपर एंट्री कराई गई, उनको गवर्नमेंट, पहले वो अपोजिशन में थे और फिर गवर्नमेंट में लाए गए, तो थ्रू आउट उनका जो तर्ज सियासत है। सर, माजरत के साथ आपने कहा लाए गए, लाने वाले कौन? सारा मुल्क जानता है जी, अब तो बातें खुल चुकी है, अब बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्लियर हो गई चीज़ें। ना इमरान खान को उसमें कोई झिझक है कहने में, मानने में, और ना कहने करना लाने वालों को रह गई है, इसलिए वो तय है। बट सवाल ये है कि इमरान खान ने अपनी सियासत को तसादुम का रंग दिया हुआ है, क्लैश का रंग दिया हुआ है। प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स करना, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना, ये सियासत के मुख्तलिफ रंग हैं और लोगों को ज़रा जज्बात के साथ, ज़रा एग्रेसिव रंग में तकरीरें, एग्रेसिव रंग में सियासी अमल वो अच्छा लगता है, लेकिन वो फ्रूटफुल कम ही होता है। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ ही इस मामले से किया और वो इसको भी क्रिकेट का खेल ही समझे कि गुस्से में बॉलिंग करा के किसी दूसरे को अगर मैंने धमका लिया, डरा लिया, तो मैं उसको आउट करने में कामयाब हो जाऊंगा, या मैं किसी बैट्समैन को गलत शॉट खेलने पे इंसाइट करूं, मजबूर करूं, तो ये खेल नहीं है। यहाँ आप दूसरी जमात को या दूसरी जमातों को अगर आपने गलत फैसले करने पे मजबूर कर दिया, अगर आपने पाकिस्तान के मुखालिफों को या आलमी दुनिया को पाकिस्तान के अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए उनको मुखालिफ कर लिया, जिसने अमेरिका को किया, यूरोप को किया, बाकी मुल्कों को किया, इदारों के साथ तसादम को आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करें, उनको अग्रेसिव करके उनसे गलत फैसले करा लें, तो ये खान साहब को भी समझना चाहिए कि ये क्रिकेट नहीं है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। हो सकता है अब उनको वक्ती तौर पे जीत हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी में वक्ती तौर पे इजाफा हो, लेकिन ये बड़ा वक्ती होता है। जब मुल्क का नुकसान होगा तो अल्टीमेटली लोगों को भी समझ आए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। सो खान साहब को इस सारे अमल से हासिल कुछ नहीं होगा। ये जो वक्ती इक़्तिदार का एक लम्हा आया था, गुजर गया, पता नहीं कल भी उनको इक़्तिदार मिल जाए, लेकिन उसका क्या हासिल अगर मुल्क बर्बादी की तरफ चला गया। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम मुल्क को आइन और कानून के ताबे रखते हुए, इदारा जाती तसादम को अवॉइड करते हुए, खान साहब ने जो तर्ज सियासत शुरू किया हुआ है, जिसमें सिवाय तलखी के और कुछ नहीं है, उससे जितना एतराज़ किया जा सके वो ज़रूरी है। आपके इल्म में है, सारी कौम जानती है कि हमारा अपना सियासी जमातों का, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों का, हमारा अपना माजी भी बड़ा तल्ख था, बड़े ही तल्ख बातें हम एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, एक्शंस करते रहे, लेकिन हमें समझ आ गई कि इसका हासिल कुछ नहीं है। सो अल्टीमेटली रूल ऑफ द गेम तय कर लिए कि भाई एक लिमिट तक रहना है। आपने सियासत को अपने टारगेट बंदा अचीव करना चाहता है, इक़्तिदार में आना चाहता है, लेकिन एक हदूद के अंदर रहते हुए। खान साहब को अल्लाह करे समझ आ जाए जल्दी। आपने खुद ही जिक्र किया कि जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात रहे, लेकिन सियासत में हमेशा मुज़ाकरात की गुंजाइश रहती है और आप लोगों ने मुज़ाकरात किए भी। जिस तरह मोहतरमा मिसाक़े जमहूरियत सामने लेकर आई और वो हमेशा ये कहती थी कि जमहूरी अमल को कायम रहना चाहिए, क्या आप पीटीआई के लिए अपनी अनाएँ पीछे करके मुज़ाकरात नहीं कर सकते? अगर रियासत और मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे इतना नुकसान पहुंच चुका, उसके बाद अगर मुज़ाकरात हुए तो क्या ये वक्त बहुत गुजर नहीं जाएगा? देखिए, मैं तो हमेशा इस बात का दाई हूँ और कोशिश करता रहा हूँ। मैं तो पिछले 6 महीने से, अगर आप मेरे प्रोग्राम्स देखें, रिकॉर्ड पे हूँ, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, टॉक शोज़ हैं, अखबारात में हैं, तो मैंने तो हमेशा कहा कि डेमोक्रेसी डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। इमरान खान डेडलॉक क्रिएट करते हैं डायलॉग में।
ये मुतसादम बात है। आज हर तरफ लोगों को एक बेचैनी है, परेशानी है। मैं भी वीकेंड्स पे अपने घर आता हूँ, कंस्टिट्यूंसी में आता हूँ, तो यहाँ पे लोगों से मुलाकात रहती है, मेरे ऑफिस में भी, बाकी जगहों पे मैं जाता हूँ। तो एक ही सवाल है कि जी मुल्क का क्या बनेगा, क्या होगा। ये इस वक्त जो मीडिया में डिबेट हो रही है, अदालतों में डिबेट हो रही है, एक बेचैनी है। मुल्क के अंदर मुआशी परेशानियाँ भी हैं, चैलेंजेस हैं बड़े। उसके साथ ये बढ़ते हुए चैलेंजेस नेचुरली आम आदमी की ज़िंदगी में और तलखी आ रही है। उसको परेशानी है कि ये ठहरेंगे, ये मामला हल होंगे तो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो इसके लिए सिवाय इसके कि कोई मज़ाकराती रास्ता निकाला जाए और कोई वे नहीं है। खान साहब को हमने हमेशा, जब हम गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी, जब उससे पहले खान साहब अपोजिशन में थे, हम भी अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, तब भी हमने खान साहब को यही मशवरे दिए थे और गवर्नमेंट को भी यही मशवरे दिए थे कि बैठ के डायलॉग करें। जब खान साहब गवर्नमेंट में आए तो उसको भी हमने उस वक्त भी मशवरे दिए। जरदारी साहब भी रिकॉर्ड पे हैं, बिलावल साहब भी रिकॉर्ड पे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी रिकॉर्ड पे हैं। हमारी जमातों की तरफ से भी कहा गया कि इज्तिमाई शऊर और फ़िक्र की ज़रूरत होती है फ़ैसला साजी में। आइए मिल के बैठते हैं, वे फॉरवर्ड तलाश करते हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, अहदाफ तय करते हैं और जो हमारे ख़िलाफ़ केसेस आपने बनाए हैं या मादी में बने उनको हम फेस करेंगे, अदालतें जाने और केसेस जाने। लेकिन खान साहब ने उसके जवाब में, क्योंकि उनको माजी में तलखी से, गुस्से से, एग्रेसिव से, दूसरे की तौहीन करने से या हिजान पैदा करने से ओवरऑल उनको उसका फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने अपने उस अमल को नहीं छोड़ा। हमारी उन सारी इस्तदाओं को वो ठुकराते हुए हमें गालियाँ देते रहे, बुरा भला कहते रहे, जेलों में डालते रहे, फॉलो अप करते रहे, मीडिया ट्रायल करते रहे, सब कुछ होता रहा। फिर भी हम उनको यही कहते रहे कि अल्टीमेटली आपको, और ये बार बार उनको तंबीह करते रहे कि जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं, कल अगर आपके ख़िलाफ़ ये एक्शन हुए तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आज इसीलिए आपको चीखें सुनाई देती हैं। हालांकि हमारी तरफ से उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन उस तरह नहीं हुआ, खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस नहीं बने, लेकिन और गलत केस कोई नहीं बनना चाहिए। अगर कोई बना भी है तो गलत है। बट सवाल ये है कि हम तो क्या चाहते हैं, जब हम गवर्नमेंट में आए फिर भी हमने कहा उन्हें, वो फिर गालियाँ देते रहे और आज भी हम कह रहे हैं। हमारी तरफ भी अब मुसलसल गालियाँ खा खा के तो गुस्सा आ जाता है ना, और कुछ वो तो हालत नहीं है ना। वो जो शेर कहा था किसी शायर ने, वो तो और किसी कैफियत के लिए था ना कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रफ़ीक, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुए। यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर आप तसलसल से लोगों की तौहीन करते रहेंगे तो एक टॉलरेंस लेवल होता है। तो अब खान साहब को समझना चाहिए कि हमारी तरफ से भी एग्रेसिव हो गया, मुस्लिम लीग की तरफ से भी गुस्से के बयानात आए हैं, लेकिन इवन देन मुझे कामल यकीन है कि हमारी जमातों के अंदर ये तहम्मुल मौजूद है। अगर गुफ्तगू का मुनासिब रास्ता निकलेगा तो बिल्कुल गुफ्तगू होगी और इमरान खान साहब को अपने आप को अमेंड करना होगा। शराइत रख के गुफ्तगुएँ नहीं की जाती, मुतालबे रख के की जाती हैं, एजेंडा रख के की जाती हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी पहले ये करो तो फिर मैं ये करूँगा, इस तरह नहीं होता। सर, माजरत के साथ अगर इमरान खान की ज़िद को यही माना जाता रहा, ज़मान पार्क में हमने देखा कि रियासत के ख़िलाफ़ आम आवाम सामने आई, पुलिस वालों पे पथराव घेराव किया गया, हर इदारे को जो है वो टारगेट किया गया है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो। इस तरह से जो एक नई यूथ क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान, उनका तो अलामिया ये है, उनका मंशूर ये है, जलाओ, गिराओ, निकालो, मारो, अपना हक छीनो। तो जिस तरफ वो सियासत को ले जा रहे हैं, शायद वो एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि आम यूथ उनके साथ मिलकर हमारे लिए मज़ीद नुकसान का बायस बन सकती है। अनारकी इसी को कहते हैं। जब भी कोई मुआशरा ख़राब होता है तो बेसिकली उसकी फ़िक्र बर्बाद होती है, उसकी सोच, अमूमी सोच बर्बाद होती है, लोगों के रवैये ख़राब होते हैं। और ये सोच खराब, और बेहतरी जब होती है फिर भी सोचों से होती है, फ़िक्र से होती है। और ये ख़राबी का अमल जो है ये सिर्फ सियासत में नहीं होता, सियासतदान ऑफ कोर्स लीडर होता है, तो इसके अमल से बाकी इदारे भी जो हैं, यानी जब अदलिया इंसाफ नहीं कर रही होती, जब हमारे दीगर सिक्योरिटी के इदारे अपनी ड्यूटियों से बाहर निकल के काम कर रहे होते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम लोगों को इंसाफ की बुनियाद पे नहीं पैसे के लालच में कर रही होती है, जब लोगों के अपने रिश्ते, अखलाकी रिश्ते, समाजी रिश्ते वो भी मफादात पे मबनी हो जाते हैं, जब तालीम का निज़ाम इल्म के हसूल के लिए ना रहे
बल्कि नौकरी के हसूल के लिए बन जाए, जॉब ओरिएंटेड हो जाए, तो ये ओवरऑल माशरती इन्हितात होता है। आज हम उसका शिकार हैं। उसको बहुत ज़्यादा, और ये अकेले इमरान का कसूर नहीं है मैं कहूँ। हाँ, इमरान का कसूर ये ज़रूर है कि इमरान खान ने इस अमल को बहुत तेज़ कर दिया है। वो समझ रहे हैं कि शायद इन तसादम से, इस तजादात से, इस एग्रेशन से कोई बेहतरी का सामान निकलेगा। ऐसा नहीं है। उनको याद रखना चाहिए कि माशरती रवैये पेंडुलम की तरह बड़ी तेज़ी से बदल जाते हैं। आज से साल पहले इमरान खान गवर्नमेंट में थे और लोग उनके टिकट लेने को तैयार नहीं थे, जो हालत उनकी हो गई थी। उन्हें समझ आनी चाहिए कि ये लोगों के रवैये बदलते हुए, इनको समझ आते हुए देर नहीं लगा करती। अब ज़्यादा अरसा तक हिजान में रख के लोगों की जो मेमोरी है उसको आप काबू में नहीं रख सकते। गुजारिश ये है कि अभी भी इस मसले का हल, पाकिस्तान के मसले का हल इसी तरह है। खान साहब ने जो कुछ किया ज़मान पार्क में, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, उनकी गाड़ियां जलाई गई, देखिए ना। और उसके ऊपर बड़ा हंगामा है कि जी वो बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई, और दुनिया में लिखे जा रहे हैं ख़त कि जी वो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। मीडिया भी कह रहा है बड़ी ज़्यादती। किसने किया? पुलिस ने किया। यानी 64 पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए और 6-7 बंदे PTI के ज़ख्मी हुए। पुलिस जिनका ये इख्तियार है कि वो, अच्छा हाई हैंडेडनेस होगी तो कोर्ट मौजूद है ना, लेकिन इख्तियार तो सरकार का होता है, सरकार के नुमाइंदा पुलिस है। वो वहाँ गई है, उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको नहीं देखा जा रहा। जख्मी वो हो रहे हैं जिनके पास शील्डें हैं, जिनके पास सारा कुछ है, इक्विपमेंट है, गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियाँ जल गई हैं। उनके 64 बंदे बशमूल उनके DIG के वो ज़ख्मी पड़े हैं, और हम कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है। यही हरकत अगर बरतानिया में होती, अगर जापान में होती, अगर अमेरिका में होती और इस तरह पुलिस पे ये होता, तो उसके जवाब में पुलिस क्या यूं ही खाली हाथ वापस चली जाती? पुलिस खौफनाक किस्म के एक्शन ले लेती। इसी तरह अब ये खान साहब का एक कमाल कर दिया उन्होंने। दूसरा कमाल उन्होंने ये किया हुआ है कि वो अदालतों में जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, टाइम अपनी मर्ज़ी का, अदालत अपनी मर्ज़ी की, जाऊँगा नहीं जाऊँगा। अब ये अदालत उनको फैसिलिटेट कर रही है। प्रेशर में है या नहीं है, या वो हालात के तकाजे में हैं जज साहिबान, लेकिन वो जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उससे एक जनरल मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये है कि अदालतें उनके सामने या तो उनके साथ मिली हुई हैं या उनके सामने दबाव में हार मान चुकी हैं। और ऐसी सूरत हाल में लोगों का अदालत के ऊपर जो एतबार है वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? अब मज़ीद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो रहा है कि केस सुना जा रहा था, उसमें 9 जजेस बैठे, फिर 7 हुए, फिर 5 हुए, फिर 3 हुए। अब सूरत हाल ये है कि उन 3 के अलावा बाकी जजेस बैठ के उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहे हैं, उनकी रिटन जजमेंट्स आ रही हैं, उनके ख़िलाफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा यानी जो अदालती, वो उसके अंदर ये हालत होगी और उसके तासर क्या जाएंगे? अदालत को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, बाकी इदारों को भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए, ज़रा तहम्मुल से थोड़ी देर सांस लें। इस हिजान में होता यह है कि जब आप उस कैफियत में होते हैं ना, तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, आप जस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में होते हैं। तो थोड़ा दम लें, सांस लें और सोचें कि जो कुछ हो रहा है सियासत में, जो कुछ हो रहा है, सियासतदानों को सोचना चाहिए कि क्या ये ठीक हो रहा है। और अगर हम नहीं ठीक से करते तो फिर आपको, मीडिया को, पब्लिक ओपिनियन इन्वॉल्व करना चाहिए। जो ठीक नहीं कर रहा, जो बैठ के डायलॉग नहीं करना चाहता, इसी तरह अदालत का इशू, अदालत को भी बैठ के सोचना चाहिए कि अगर सब ठीक नहीं हो रहा तो बाहर से ठीक करने की बजाय उनको अपने अंदर से उसको ठीक करने की ज़रूरत, वरना हालात की ख़राबी आपके सामने है। तो जैसे आपने खुद भी कहा कि अदलिया पे भी सवालात उठना शुरू हो गए। आप वज़ीर इत्तलात रहे हैं, आपके ज़माने में मीडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो एक अलग तरह से नज़र आती थी। जैसे हर इदारे को मशकूक बना दिया है PTI ने। सहाफ़ी भी जो है वो लिफाफा लेने वाले हो गए हैं। तेरा सहाफ़ी मेरा सहाफ़ी, तेरा चैनल मेरा चैनल, इसी तरह तेरा जज मेरा जज वाली कहानी चल रही है। सर अगेन मेरा वही सवाल घूम के आ रहा है कि जब इस हद तक नुकसान पहुंच चुका है तो क्या अब जो मेच्योर सियासी पार्टियां हैं उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो सब कुछ भूल के सिर्फ मुल्क को बचाने के लिए कोई ऐसा नया अमल लेकर आएँ जिससे फिर फोर जो है वो अमल दरामद करके इस मसले से निकला जाए? देखिए, पहले एक बात ज़रा समझनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है जो आपने बड़ा अच्छा आपने थीसिस खड़ा किया कि तेरा जज मेरा जज, तेरा वकील मेरा वकील, तेरा साफ़ी मेरा साफ़ी। ये जो अथॉरिटेरियन रूल होता है ना, जब
जबर होता है, आमरीत होती है, बादशाहत होती है, तो ये इनफरादी रिश्तों पे बिलीव करते हैं। ये ताल्लुक़ पे, ये रिश्तेदारियों पे, ये दोस्तियों पे, उस पे सारा इक़्तिदार खड़ा होता है कि ये मेरा वफ़ादार है, ये मेरा लॉयल है, ये मेरा साथी है। और दुनिया में जो जदीद असलूब हुक्मरानी है, ये डेमोक्रेसी, जब मुआशरे इस तरफ सफ़र करते हैं तो फिर उसके अंदर ये आता है कि आप अफराद की बजाय इदारों पे यकीन रखते हैं कि इदारे रूल ऑफ लॉ के तहत, इदारे असूल के तहत चलते हैं, वो लोगों को अपने अपने असूल कानून के तहत डिलीवर करते हैं। वहाँ इनफरादी रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। यानी आज यूरोप के अंदर आप जाएं, आपको पुलिस में, आपको हेल्थ में, आपको किसी डिपार्टमेंट में, किसी जगह काम है तो आपको कोई ताल्लुक़ नहीं चाहिए, बल्कि ताल्लुक़ अगर है भी तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोई फेवर नहीं मिल सकती। आप जाएँ, मैं जाऊँ, मेरा वहाँ बहुत दोस्ती है, ताल्लुक़ है, मेरा बड़ा नाम है, इवन देन आपको क्यों में मुझसे आगे जगह मिली है तो आपने ही जाना है, आपका काम पहले होना है। ये है मुआशरती रिस्पॉन्स, यही जमहूरी तरीका है। अब खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो इस अमल पे यकीन ही नहीं रख रहे, वो इस सारे, और इसमें सिर्फ इमरान खान ने नहीं किया, हम सारे इसमें शामिल हैं। हमारा माजी की हुक्मरानी, फ़ौजियों की, दूसरों की, अदालतों के रवैये, सियासियों के रवैये, हमारे यहाँ कुछ मजबूरियाँ, कुछ आते हमारी, समाज भी ख़राब हुआ। हमारे मजहबी उलमा ने भी यही किया, लोगों के अंदर भी यही आदत आई, हर बंदा इस चक्कर में पड़ गया कि मास्टर को छोड़ो, मेरे नौकरी दो, मुझे काम करो, मेरा ये करो, मुझे पैसे कमाने दो। ये सारा जो इनफरादी अमल है, इसने हमें बर्बाद किया हुआ है। इस वक्त हम एक बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अफ़ाम तफ़हीम से मिल बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करें। इस वक्त इमरान खान ये करने को तैयार नहीं है। बाकी सारी सियासी जमातें तो ऑलरेडी इकट्ठी बैठी हैं, मासिवाए जमात इस्लामी के, बाकी सारी जमातें तो एक तरफ बैठी हैं, वो तो इकट्ठी हैं, वो तो इकट्ठे मिल के बैठ के फैसले करती है। खान साहब कहने मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं यहूदियों से मिल लूँगा जाके, मैं इजराइल से मिल लूँगा, मैं हिंदुस्तान से हाथ मिला लूँगा, इनसे नहीं मिलाऊँगा। अब अगर वो इस पर कोई बात किसी वक्त कमेंट उनका बंदा करता भी है तो वो एक तरीके से करते हैं कि ठीक है जी, डायलॉग करना है तो पहले इलेक्शन की तारीख दे दें, यानी शराइत रखते हैं। वो अपने उस अमल से बाज आने को या छोड़ने को तैयार नहीं है जो रवैया नुकसानदेह है। और जब तक ये नहीं होगा, ये रवैया दुरुस्त नहीं होगा, आगे बढ़ने का अमल नहीं, तनज़ली का अमल चलता चला जाएगा, लोगों की परेशानी बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान का चैलेंज और गहरा होता जाएगा और हमारे लिए रिकवरी मुश्किल होती जाएगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें सियासी जमातों को इस बात का इदराक भी है और हम बार बार कह भी रहे हैं, और अब क्योंकि बार बार गालियाँ खा के 5-7 साल से तो गुस्सा आ ही जाता है इंसान को। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूँगा सियासी कुव्वतों सब से, अपनी जमात से, बाकी जमातों से कि हमें, मेरे चेयरमैन ने तो कहा असेंबली में कहा कि हम ना चाहें फिर भी, 3 दफ़ा दोहरा के कहा कि ना चाहते हुए भी हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, लेकिन यही डेमोक्रेसी। तो इस तरफ रहना चाहिए, लेकिन अब खान साहब को कौन समझाए, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये भी है कि या समाज टूट जाया करते हैं या इस तरह के रवैये अल्टीमेटली समाज उठा के बाहर फेंका करता है, तभी बचत का रास्ता निकलता है। सर, बहुत कीमती वक्त आपने दिया। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, जिस तरह मोहतरमा इतनी ज़्यादा नडर लीडर थी, जेल तक वो भी गई, तकरीबन हर लीडर जो है वो पाकिस्तान का जेल तक गया, अपनी बेगुनाही भी उन्होंने वहाँ पे साबित की। इमरान खान बाकायदा तौर पर कहते तो है कि वो लीडर है, लेकिन लीडर होने की हैसियत से वो नज़र नहीं आते, अपने वर्कर को आगे कर देते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम देखा इस्लामाबाद वो पेशी में आए, बड़ा बुलेट प्रूफ उन्होंने अपना एक सिलसिला किया हुआ था। अगर हम उनकी इन्हीं बातों को, जैसे आपने खुद भी कहा, जज साहिबान अगर बाहर तक उनसे साइन करवाने के लिए आ रहे हैं तो कानून गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। वो अपनी तकरीरों में तो बहुत कुछ कहा करते थे, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। एंड पे सवाल वही है जो हर शहरी का है कि मुल्क को इस इंतशार से बचाने के लिए आखिर फिर कौन सा ऐसा लीडर सामने आएगा जो कि इस गरीब आवाम का पुरसाने हाल हो। देखिए, लीडर कोई पैदा तो किए नहीं जा सकते कि हम कोई ढूंढ के लाएं कहीं से, प्रोसेस से पैदा होते हैं लोग। इस प्रोसेस को चलने देंगे और साथ ही साथ अवाम इसके ऊपर अपना एक खुली आंखों से, बल्कि वो कहते हैं ना कि शेर की आंखों से, उस तरह देखेंगे। आप बिल्कुल जो भी आपके नुमाइंदे हैं, जिनका भी आप चुनाव कर रहे हैं, जिन भी जमातों से आपका ताल्लुक़ है, उनकी फ़िक्र को देखें, उनके माजी को देखें, उनके
जो मंशूर को देखे और उनके जिस बंदे को वो टिकट दे के यहाँ टॉप के इलेक्शन के लिए भेज रहे हैं उसको देखे, उसके किरदार को देखे और जो निस्बतन आपको बेहतर लगता है उसकी तरफ वोट डालें। अगर हम अपने अपने बंद चश्मों से अपने उन बिल्कुल ऐसी जो हमारी महदूद विजन का हमने लगाया हुआ है ना सिस्टम, अगर हम उसके अंदर रहेंगे और अपने अपने तासुबात को नहीं रोकेंगे और हम अवामी दबाव नहीं खड़ा करेंगे तो ये सियासत दुरुस्त नहीं होगी, ये वॉलंटरली दुरुस्त नहीं होती, ये सरमन से दुरुस्त नहीं होती। सरमन से तो अगर सिर्फ समझाने से और तबलीग से दुरुस्त होते तो लोग पैगंबर के बाद उस वक्त ठीक हो गए होते। ये बात सरमन देने वालों का अपना काम है, वो भी करें, तबलीग भी करें, वो ज़रूरी है ज़ार अमल। लेकिन बहरहाल जो हतमी इलाज है ना डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर, वो आवाम का दबाव है, मुस्बत दबाव है। मुझे कानून से या जमात से या बाकी लोगों से ज़्यादा डर अपने हलके के लोगों से है कि अगर ये नाराज़ हो गए, मेरा कोई रवैया इनके सामने आ गया, इससे लोगों का ओपिनियन मेरे ख़िलाफ़ बन गया तो ये मुझे वोट नहीं देंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा डर है। इखलाकी तौर पे तो हम वैसे ही गिरे हुए हैं और इखलाकी तकाज़ों का, इखलाक की बुराई का उसका जवाब ही को नहीं आ रहा। नहीं, मैं अगर इखलाकी तौर पे बुरा हूँ लेकिन लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे वोट भी दे रहे हैं, लोग देख नहीं रहे कि मेरा किरदार क्या है, लोग अपने तासुबात की ऐनक से बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो ये दुनिया भर में ऐसा ही है कि आप अपने तासुबात से थोड़ा ऊपर उठ के लोग भी देखें, जमातें भी देखें। अगर हम देख लेंगे तो बेहतरी का सामान है, वरना तनज़ली हमारे सामने है और हम उस तरफ जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया। और जिस तरह सर ने फाइनली एक बात की कि हमें इनफरादी कौम होने की बजाय इज्तिमाई कौम होने की ज़रूरत है और अपने तमाम मामलात को यकजा होकर निभाने की ज़रूरत है। इसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, रियासत भी शामिल है, इदारे भी शामिल हैं और आवाम भी शामिल है। और ये बेहतरी लाने के लिए हम सबको मिल बैठकर अच्छे मशवरे की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सियासी तकरार देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक जानी मानी पहचानी सियासी के साथ मैं और मेरी टीम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आसमान आवाज़ और दबंग न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।